हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ जो एलसीडी मॉनिटर और टीवी होता है उसका जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है वो कैसे ठीक। वीडियो को पूरा देखना। एक वीडियो का कॉम्बो मदरबोर्ड है, इसका प्रॉब्लम है स्टैंड बाई से नहीं रिलीज़ हो रहा है। तो वोल्टेज वगैरह मैंने पहले चेक किया हूँ, तो वो प्रॉब्लम हार्डवेयर पर नहीं है, सॉफ्टवेयर पर ही है। ये मेन कंट्रोलर है, ये रेगुलेटर है, ये दोनों। और ये जो आईसी है ये मेमोरी आईसी, इस पर ही स्टोर होता है फर्मवेयर। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे इसका सॉफ्टवेयर होता है। पहले तो हम इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। अगर कनेक्ट हो जाए तो अच्छा है, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो इस आईसी को उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ के एडाप्टर के साथ कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। फिर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर रीवेल्डिंग करना पड़ेगा, तब ऑन होगा। इस बोर्ड को हम सॉफ्टवेयर करेंगे, किसके सहायता से करेंगे? ये आईपीएस प्रोग्रामर है, RT809 सीरियल आईपीएस प्रोग्रामर है। इसके सहायता से हम आज प्रोग्राम करेंगे इसको। पहले तो ये वाला छोटा जो केबल होता है, ये वीजे केबल नहीं है, ये फुल केबल है। ये जो नॉर्मल वीजे केबल होता है उस पर 5 वायर होता है, लेकिन यहाँ पर फुल ही केबल है। इस केबल के सहायता से करेंगे हम। मेरा एक हाथ में कैमरा है, इसीलिए दिक्कत होता है। पहले हम इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। देखिए, मैंने केबल कनेक्ट कर लिया हूँ। एक साइड में वीजे आईपीएस वाला केबल के साथ कनेक्ट किया हूँ। देखिए, इस पर कनेक्ट हुआ है। और एक साइड वो जो यूएसबी है, प्रिंटर के साथ, प्रिंटर वाला जो यूएसबी केबल होता है वो केबल है, इसके साथ मेरा कंप्यूटर में कनेक्ट हुआ है। और मेन चीज़ ये होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। अगर पावर नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं लेंगे, इसलिए पावर देना पड़ता है। देखिए, मेरा एसी केबल है, कनेक्ट हुआ है। पहले हम कनेक्ट कर लेता हूँ एसी को। देखिए, पावर दे दिया हूँ, स्टैंड बाई लाइट ग्लो हो रहा है। लेकिन स्टैंड बाई से नहीं रिलीज़ हो रहा है, इसका यही प्रॉब्लम है, इसलिए सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा। देखिए, मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ, स्टैंड बाई से नहीं रिलीज़ हो रहा है, इसका यही प्रॉब्लम है। चलिए, सब ठीक ठाक कनेक्ट हुआ है। अब हम कंप्यूटर पर आएंगे। देखिए, ये जो RT809F है वो ओपन करेंगे। अगर बॉक्स कनेक्ट होगा तो ये जो सीरियल नंबर है वो दिखाएगा। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो अगर आपका बॉक्स का प्रॉब्लम है या डाटा केबल का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मेरा तो सीरियल नंबर दे दिया है और बॉक्स ठीक ठाक कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो स्मार्ट आइडेंटिटी है ये मानना पड़ता है। ठीक है, ये दिखा रहा है, आसान भाषा में बोल रहा हूँ ये। अगर आपका आईपीएस केबल से कनेक्ट हुआ तो कैंसिल मारना पड़ता है। और जब एडाप्टर के साथ आईसी खुल के कनेक्ट करता है तो वो ओके मारना पड़ता है। ठीक है, हम कैंसिल मारेंगे। देखिए,
मास्टर का मेमोरी दिखा रहा है। मेरा बोर्ड ठीक ठाक कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम पहले रीड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है रीड, सेव, ओपन, राइट, वेरीफाई, इरेज। पहले हम रीड करेंगे। देखिए रीड हो रहा है। ये ज़्यादातर आईपीएस केबल से ही हो जाता है। कुछ कुछ कंडीशन में आईपीएस केबल से कनेक्ट नहीं होता, तब भी वो आईसी को, मेमोरी आईसी को उखड़ के आईपीएस सॉकेट होता है, ये वाला सॉकेट होता है, इस सॉकेट पर कनेक्ट करके बिठा के ये बॉक्स पर कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बॉक्स पर कनेक्ट करने का ये खेल लेना पड़ता है। ये जो डॉट है आईसी को डॉट के साथ मिलना ज़रूरी है, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा और आईसी ख़राब हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मेरा रीडिंग हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। कुछ कुछ बोर्ड में ये आईपीएस प्रोग्रामर का ज़रूरत नहीं होता है। बहुत सारे बोर्ड में ये होता है जो डायरेक्ट पेन ड्राइव से काम चल जाता है। पेन ड्राइव से बिन फाइल डालने देने पर वो पेन ड्राइव यूएसबी से कनेक्ट करने पर वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे बिन फाइल नहीं होता है, इसलिए प्रोग्रामर का ज़रूरत होता है। और जैसे रही है मेरा वेरीफाई फिलहाल कंप्लीट हो गया, कुछ सेकंड बाकी है। देखिए मेरा शॉप है ना, वो रोड के बगल में ही है, इसलिए इतना नॉइज़ आ रहा है, बाइक का आवाज़, कार का आवाज़ साउंड आ रहा है, तो इसलिए सॉरी, मेरा कुछ नहीं कर नहीं पाऊँगा। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। ये फाइल लोकेशन चल रहा है, इसको हम एडिट करके बोर्ड का मॉडल नंबर दे दिया हूँ। देखिए ओनिडा का बोर्ड है, इसलिए मैं ओनली फॉर ओनिडा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जहाँ भी
किसी भी जगह पर सेव कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। अब उस फाइल को ही मैंने राइट करेंगे। देखिए राइट करने का प्रोसेस होता है, पहले ओपन करता हूँ। मैंने फाइल के यहाँ पर रखा है डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ। देखिए और नीचे नीचे देखिए देखिए ये जो ओनिडा है यही फाइल है, मैंने ओपन कर लिया हूँ। अब मैंने राइट करेंगे। ठीक है, राइट। कुछ एरर दिखा रहा है। फार्मवेयर का ही प्रॉब्लम था, इसलिए एरर दिखा रहा था। मैंने दूसरी फार्मवेयर राइट कर रहा हूँ, फाइल लोकेशन चूज कर रहा हूँ। अब राइट करूँगा। देखिए राइट होना शुरू हो गया है। राइट होने का थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए राइट हो रहा है, स्टेटस ब्लिंक कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद।